शुरू करें जी? हाँ जी। नमस्कार, जय जवान जय किसान, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। मेरा नाम है तेजवीर सिंह, बीकेयू शहीद भगत सिंह से मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। मेरे साथ बैठे हैं गुरत्यान सिंह जी पटेड़ी, मलकीत सिंह जी किसान मजदूर मोर्चा से हैं, एडवोकेट अमनदीप सिंह कुमन जी हैं पगड़ी संभाल जट्टा से, रणजीत सिंह राजू जी हैं राजस्थान से, जीकेएस के प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि 13 तारीख से आप विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारे साथ डटे हुए और हमारी बात को आप जनमानस तक, पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हो। हमें सूचना मिली है कि कुछ हमारे जो मीडिया साथी इदारे हैं जिनके जो यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, उनको भी उनके चीफ एडिटरों को नोटिस जारी किया गया है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो हमारे पत्रकार साथी हैं, वो हमारा जो डेमोक्रेटिक के अंदर है कि स्वतंत्र पत्रकारिता है, तो इसके अधिकार है सबको अपनी बात रखने का। तो मैं आज की पत्रकार वार्ता शुरू करता हूं। सबसे पहले तो कि हरियाणा के हालातों में बात कर लेते हैं कि जो हरियाणा के अंदर हालात हैं, कल से बड़े नोटिफिकेशन जारी की गई है। हमारे लगभग 150 पदाधिकारियों के घरों के ऊपर छापेमारी की गई है और रात को उनके परेशान किया गया है। परिवारों के अंदर नोटिस चस्पा दिया गया है वहां पे, और एनएसए लगाने का, जिसको बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ जिसे बोला जाता है। ड्रैकोनियन लॉ के तहत ये होता है कि हमें वो अनिश्चित काल के लिए, अगर एक दफा गिरफ्तार हो गई तो वो हमें कभी भी कितने भी समय के लिए अंदर रख देते हैं। पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, जब वो देश के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री गुजरात के थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, 2011 के अंदर एमएसपी खरीद गारंटी कानून के लिए उन्होंने पूरी एक कमेटी गठित करी, उसके वो सदस्य थे। वही मांग, और उसके अंदर वो चेयरपर्सन थे, उनके साइन हुए हैं उसके ऊपर। वही मांग लेकर देश का किसान मजदूर जा रहा है, उसको आतंकवादी की कैटेगरी के अंदर रखा गया है, उसको गैंगस्टर की कैटेगरी के अंदर रखा गया है, उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे वो किसी और देश ने हमला किया हो। आज लोकतंत्र खत्म हो चुका है। एनएसए लगाना, अंबाला पुलिस ने नोटिस जारी किया है, हमारी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, तो ये अघोषित आपातकाल है। मेरे दोस्तों, आज देश की आवाज को समझना होगा कि पूरे दिल्ली के रास्ते बंद कर कर कौन बैठा है। हमारे ऊपर यहां आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, टीयर गैस फेंका जा रहा है, एयर ब्लास्ट किया जा रहा है, ड्रोन से गोले गिराए जा रहे हैं। फिर भी आप देख लिए कि कल से जब से किसान संगठनों के नेताओं ने बोला है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई भी किसान आगे नहीं बढ़ा है। तो आपको इस समझना होगा कि हम मांगों को लेकर आंदोलन करना हमारा मानव अधिकार है, तो इसको कैसे प्रताड़ित करने के लिए आप हमारे ऊपर एनएसए लगाओगे? देश के किसान मजदूर पर एनएसए लगाया जाएगा, उनके घर के परिवारों को, बच्चों को परेशान किया जाएगा, हमारी औरतों के साथ बदतमीजी से बात की जा रही है। किसान ने इस देश का पेट भरा है, और आज पुलिस की गोली से हमारा एक साथी शहीद हो गया है। 3 शहादतें और हो चुकी हैं मोर्चे के ऊपर। सैकड़ों की संख्या के अंदर किसान, नौजवान, बुजुर्ग घायल हो चुके हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। हमारे ट्रैक्टरों को तोड़ा गया, जबकि पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर आंदोलन देश रहा है तो हमारा देश रहा है। इस देश को आजाद करवाने के लिए, इस देश का पेट भरने के लिए इस धरती ने आवाज उठाई है, इस धरती ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। तो समझने की जरूरत है कि देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। मीडिया अदारों को बंद कर दिया आपने, उनके वीडियोस काटे जा रहे हैं, उल्टा उनको टॉलरेट किया जा रहा है। आप देखिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है, कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं है। अब दूसरी जो बात है कि देश सवाल करे इनसे, हम सभी किसान संगठनों से, सभी जो लिबरल हैं, जो जितने एनजीओस गैंग है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, कि वो आवाज उठाएं कि किसानों के ऊपर एनएसए लगाया कैसे। माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वो सवाल करे हरियाणा पुलिस से, केंद्र सरकार से सवाल करे, वो प्रधानमंत्री जी से पूछे कि आपने कैसे हुक्म किए, वो एचएमओ को कोड करें। हाई कोर्ट्स हैं, सभी हाई कोर्ट्स में, सभी आप इस बात पर आवाज उठाएं और हमारी आवाज के साथ आवाज बुलंद करें। अब जो जरूरी सूचना है कि शुभकरण जो हमारा साथी
शहीद हो गया है खनौरी बॉर्डर के ऊपर गोली के साथ, उसके लिए जो हमने प्रपोजल भेजा था पंजाब गवर्नमेंट को, जिसमें 1 करोड़ रुपया, एक सरकारी नौकरी और उसको शहीद का दर्जा, जिसपे अभी तक हमें कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए देने के लिए वो तैयार हुए हैं ना। 1 करोड़ का ट्वीट कर दिया, 1 करोड़ का ट्वीट और सरकारी नौकरी और शहीद नाम लिख के ट्वीट किया। तो क्या हरियाणा सरकार के खिलाफ को पर्चे की बात भी आई है जी? अभी हमारे पास इसकी सूचना नहीं थी। नहीं, कार्रवाई की बात करना वो एक अलग बात है। FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो दर्ज करवाने के लिए इतनी हिचकिचाहट क्यों है? किस बात का डर है पंजाब सरकार को? और जो उन्होंने वादा किया था, जो 15 तारीख की मीटिंग के अंदर वो शामिल थे, 18 तारीख की मीटिंग के शामिल थे, 12 तारीख की मीटिंग में उनके अधिकारी शामिल थे, 8 तारीख की मीटिंग के अंदर शामिल थे, इंटरनेट क्यों नहीं खोला जा रहा? पंजाब की सरकार, ये दोगला रवैया हमसे क्यों किया जा रहा है? उनके अफसर साहबान का रवैया आप देखिए कि कैसा होता है। तो ये सब चीजें नोटिस में है। अभी हमें ट्वीट के माध्यम से, हमारे पास यहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो उन्होंने वादा किया था कि हम 24 घंटे के अंदर इंटरनेट खुलवा देंगे, जो अभी तक खुला नहीं है। आप सबको भी कितनी परेशानी हो रही है, पत्रकार साथी 15-15 किलोमीटर जाके पीछे जाकर अपनी बाइट डालते हैं और हमें कोई भी सूचना मिलने में लगभग 5 से 4 घंटे की देरी हो जाती है। अभी कितनी देर पहले ट्वीट आया उनका, आपको स्पष्ट कर सकता है सर? 1 घंटा पहले। और हमारी लगातार 6 बजे से हमारा अपना मीटिंगों का दौर है, तो 1 घंटा पहले सूचना मिलती है, जबकि ये प्रपोजल हमने सबसे पहले दे दिया था और कल इसके ऊपर लंबी बहस चली थी। हरियाणा प्रशासन का और सरकार का जो वहां पर रवैया इख्तियार किया गया है, तो जो घरों पे दबिश करके औरतों को डराने का काम, बच्चों को धमकाने का काम, इसके साथ एक विशेष बात कही गई है कि सरपंचों को ऑर्डर किया जा रहा है कि आप अपने गांव में ग्राम सभा बुलाएं और ग्राम सभा में आकर आप वहां पर मता डालें कि आप ये नोटिफिकेशन करें कि जो आंदोलन में जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई जाएगी, जबकि सरपंचों ने वहां पे मना कर दिया है। तो आप इसकी सूचना ले सकते हैं। और जो हमारा कार्यक्रम है उसकी सूचना रणजीत सिंह राजू जी देंगे कि जो मोर्चे के जो आगे की कॉल्स हैं वो कैसे होंगी। कोई बात नहीं, आवाज आ जाएगी सर, आवाज आ जाएगी। वैसे बिल्कुल आज काला दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक प्रस्थान पर, घर पर, व्हीकल पर, मोर्चे में भी आज पूरे काले झंडे लगा के, सर पे काली पट्टी बांध के, बाजू पे काली पट्टी बांध के काला दिवस मनाया जाएगा। और इसके साथ साथ मोदी जी का पुतला फूका जाएगा और यहाँ मोर्चे पर भी हम शाम को पुतला दहन करेंगे और एक मार्च निकालकर यहाँ पुतला दहन किया जाएगा। और जो शहीद हैं हमारे, एक और साथी शहीद हो गया, उनकी संख्या गुरत्यान सिंह जी टेढ़ी जी बताएगी। देखो साथियों, 13 तरीक ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.5 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹਨੇ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਤ ਗਵਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖ ਗਵਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਸੀਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਕਰਨ ਵੀਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਆ, 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਇਹ 10 ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 80% ਕਿਰਤੀ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 10-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 20% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੁਚਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਹੱਥੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੱਤੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ। ਪਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ 2-3 ਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਤਲੇ ਫੁੱਕਾਂਗੇ। आज हम साढ़े साथी एक मिनट जी, जो पंजाब की तैयारी के बारे में है वो मलकीत सिंह जी बताएंगे आपको। मलकीत ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 2-2 3-3 ਆਗੂ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਏ। ਚੁੱਪ ਬਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗਲਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਓ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਫੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਫੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੋਦੀ ਦਾ, ਖੱਟੜ ਦਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਪੁਤਲਾ ਫੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। जो गैर राजनीतिक नॉन पॉलिटिकल एसकेएम से हैं अमनदीप कुमन एडवोकेट जी, वो वहाँ की परिस्थितियां बताएंगे खनौरी बॉर्डर के लिए। जो ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, जोर के ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ੁਭਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਂਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰੇ ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਪੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੀਏ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना और साझी करनी है आपसे। असल में क्या है कि एक तो जो आंदोलन है कि वो सिर्फ ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे शंभू बॉर्डर पर हो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार से 150 साथियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जिनको अभी तक छोड़ा नहीं गया है। और कर्नाटक और कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु के अंदर बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं। वहां पे कर्नाटक के अंदर एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के संगठन है वो कर रहे हैं, केरल के अंदर जो किसान मजदूर मोर्चा के संगठन है वो कर रहे हैं, और कर्नाटक के अंदर
तमिलनाडु के अंदर भी किसान मजदूर मोर्चा के हैं वो कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए कि पहली बार भारतीय आदिवासी परिवार जो दक्षिण राजस्थान के अंदर है, उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण राजस्थान के 23 जिलों के अंदर 26 फरवरी को बड़ा प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लिखने की जो कार्रवाई है वो करेंगे। उसके साथ वो मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा मार्च कर रहे हैं। जय संगठन है जो आदिवासियों का संगठन है, उसके अंदर उन्होंने हमारा पूरा समर्थन किया है और बहुत सी देश में अलग अलग किसान मजदूरों के संगठनों का हमें समर्थन मिल रहा है। तेजवीर जी, एक जो अभी जानकारी है कि एनएसए लगाने वाला था ना, आईजी अंबाला देश ने अब कहा है कि हमने रिकंसीडर किया उसको डिसीजन को, अब एनएसए जो वो नहीं लगाया जाएगा, तो कैसे देखते? नहीं, अभी वो लगाकर मतलब कि पहले वापस ले लेना तो लोगों को डराने का और धमकाने का काम है। इसके पीछे पॉलिसी क्या है कि एक दफा लगा दिया जाता है और एक दफा हटा दिया जाता है, तो इसके लिए ये भय का माहौल बनाने की परिस्थितियां हैं। इसके लिए वो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने उनसे आईजी की इन्फॉर्मेशन के अंदर एसपी ने ऑर्डर जारी किए थे या विदाउट उनकी इन्फॉर्मेशन थे? अगर उनकी इंटेंशनली इन्फॉर्मेशन उनके पास थी तो फिर उन्होंने इसके लिए स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया पहले? तो ये स्पष्ट करें। उनके ऑफिशियली ट्वीट आते हैं तो सब कुछ है, उनके पास मैकेनिज्म है। वो उल्टा हमारी यहां से वीडियोग्राफी करके वहां पे लोगों के अंदर प्रचारित कर देते हैं। हमारे हरियाणा के अंदर तो जो केबल नेटवर्क हैं वो भी बंद कर दिए गए। अभी एक सूचना प्राप्त हुई है कि जो कलकत्ता से हमारे पास एक सूचना आई है कि जैसे डिश टीवी है या टाटा स्काई है या एयरटेल है, तो उनके ऊपरों से पंजाबी चैनलों को उड़ाया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, शिक्षण की जा रही है। तो ये चल क्या रहा है? आप एक तरफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं और सबसे स्पष्ट बात, अगर सच में देश का किसान, देश का मजदूर एनएसए लगाने के लिए है तो हमारे साथ ये फिर वार्ता का दौर क्यों किया जा रहा है? सीधा उठाओ यार, गोली मारो, हमें खत्म करो बात। क्या जरूरत है सीधा लगा के बम गिरा देते हैं हमारे ऊपर यहां से, जब उनको पता है कि यहां पे सभी इकट्ठे हुए हैं। तो माहौल क्या है? आपको नजर आना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि किन हालातों में बैठे हैं हम यहां पर। तो वार्ता का दौर करने के लिए वो एनएसए लगाने के वाले उनके साथ वार्ता करने आते हैं कि जिनके ऊपर मतलब कि आतंकवादी एक्ट लगा रहे हो, हमारे ऊपर गुंडा एक्ट लगा रहे हो आप। तो सवाल ये है सबसे कल 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ बनाई गई है तालमेल के लिए, कोई संपर्क ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾत शुरू की गई होगी? हाँ, वो जो हमारे पास एसकेएम की तरफ से हमें सूचना मिली है मीडिया साथियों के माध्यम से कि उन्होंने 6 मेंबरी कमेटी बनाई है। अभी तक हमारे पास प्रस्ताव की कोई सूचना नहीं है। किसी हमारे जो बड़े किसान नेता हैं जो कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, सरबन सिंह बडेर जी और जगजीत सिंह जी डल्लेवाल, उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं आया। जैसे ही प्रस्ताव आता है तो हम दोनों फोरम मिलकर उस पर विचार करेंगे और साझे तौर पर लड़ने के लिए रास्ते सबके लिए खुले हैं। वो कोई इशू नहीं है, वो हमारे अपने हैं, वो उनके साथ ही हमने 13 महीने किसान आंदोलन लड़ा है, तो वो कहीं कोई बातचीत के लिए कोई दूरी नहीं है। ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ? हाँ, ये जो 150 के लगभग हमारे पास सूचना आई है। खुद मेरे घर पे हमारी संपत्ति कुर्की के लिए पिछली 6 तारीख से लेकर ये तीसरा नोटिस लगाया गया है। उल्टा मैं आपको एक अनऑफिशियली एक चीज बताना चाहता हूं कि वो जिसके हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन बोला जा रहा है कि हमारे बच्चों को स्कूलों के अंदर जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको स्पेशल टारगेट किया जा रहा है। वो यहां तक आ रहे हैं कि जो उनके छात्र विंग हैं वो उनसे हमें टारगेट कर रहे हैं। हमारे जो रिलेटिव हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको क्लियरली बोल दिया, और इसके अंदर पंजाब सरकार के भी कुछ ऑफिसर इन्वॉल्व हैं जो हमारे साथी पंजाब में लगे हुए हैं। मेरे रिश्तेदार पंजाब में जॉब कर रहे हैं, तो उनको बोला जाता है कि आपको नौकरी करने के अंदर बड़ी दिक्कत होगी। तो वो कुछ पूछते हैं किस लिए, कहते हैं आपके जो रिश्तेदार हैं वो वहां पर बैठे हैं, उनको समझाओ आप। तो समझाने के लिए, तो ये दबाने के लिए कोशिश है, ये दमनकारी नीति है ना, ये तानाशाह रवैया है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे चाइना और रशिया के अंदर होता था, कभी हांगकांग के अंदर होता था। तो ऐसी नीति है। जब वो बोल देते हैं कि कोरिया के अंदर क्या चल रहा है, तो कोरिया से बुरे हालात तो यहां पर कर दिए उन्होंने। ये सीरिया सूडान थोड़ी ना है, देश लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और अगली जो सूचना है वो आपको शाम को दोनों फोरमों की तरफ से जारी कर दी जाएगी। 2 बजे के लगभग यहाँ पर पुतला दहन किया जाएगा। धन्यवाद। Zee News।